इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे करीबी दोस्त अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि अमेरिका के हथियार न देने की वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके कई सैनिकों की जान चली गई। नेतन्याहू के मुताबिक गजा युद्ध के दौरान अमेरिका ने अचानक हथियार और गोला बारूद की सप्लाई धीमी या रोक दी थी, जिससे इजरायली सेना को जमीन पर लड़ाई लड़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हथियारों की कमी न होती तो कई सैनिकों की मौत टाली जा सकती थी। हालांकि नेतन्याहू ने सीधे तौर पर जो बाइडेन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में साफ कर दिया कि ये रोक बाइडेन प्रशासन के समय में ही हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इजरायल को फिर से हथियार मिलने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध में मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सामान्य बात है, मगर कुछ मौतें सिस्टम की नाकामी की वजह से भी हुई। हथियारों की कमी के कारण सैनिकों को बख्तरबंद और सुरक्षित तरीके से लड़ने की बजाय घरों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी, जिससे जान का जोखिम कई गुना बढ़ गया। उन्होंने साफ कहा कि अब इजरायल कभी ऐसी स्थिति में नहीं फंसेगा। नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इजरायल अब विदेशी सैन्य मदद पर निर्भर रहना कम करेगा। उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में इजरायल अपनी घरेलू हथियार इंडस्ट्री को इतना मजबूत बना ले कि किसी भी युद्ध में गोला बारूद की कमी हो ही ना। मतलब साफ है, हथियार भी अपने, फैसले भी अपने और युद्ध की शर्तें भी अपने हिसाब से। नेतन्याहू आगे कहते हैं कि जैसे ही गजा से आखिरी बंधक वापस आ जाएगा, उसके बाद इजरायल का पूरा फोकस 2 बातों पर होगा: हमास से पूरी तरह हथियार छीनना और गजा को सैन्य रूप से पूरी तरह खाली कराना। जब तक ये दोनों मकसद पूरे नहीं होते, तब तक गजा में किसी भी तरह का रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट नहीं होगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि गजा को नए सिरे से बसाने और विकसित करने की जरूरत है, लेकिन नेतन्याहू इस मुद्दे पर किसी भी तरह की जल्दबाजी के खिलाफ हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से 2 टूक कहते हैं कि अलग फिलिस्तीनी देश बनने का सवाल ही नहीं है। हमने 2 स्टेट सॉल्यूशन को बार बार लागू होने से रोका है और आगे भी रोकते रहेंगे। इजरायल जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक पूरे इलाके पर नियंत्रण बनाए रखेगा, चाहे बाकी देश फिलिस्तीन को मान्यता देते रहें। ईरान को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल दोनों अपने अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की गलती की तो जवाब ऐसा होगा कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात कर दिया है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि यूएस इजरायल को काफी समय से मदद देता रहा है। अमेरिका हर साल इजरायल को करीब 3.8 अरब डॉलर यानी कि लगभग 32,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। ये मदद 2016 में हुए 10 साल के समझौते के तहत दी जा रही है, जो 2028 तक चलेगा। गजा युद्ध के बाद अमेरिका ने अतिरिक्त 17 से 22 अरब डॉलर तक की मदद दी है। इसमें इमरजेंसी हथियार सप्लाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। नेतन्याहू के बयान के बाद जो बाइडेन के करीबी सहयोगी एमोस हॉचस्टीन और ब्रेट मैकगर्ग ने तीखा जवाब दिया है। दोनों ने नेतन्याहू के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया और कहा कि जिस राष्ट्रपति ने मुश्किल वक्त में इजरायल के साथ खड़े होकर मदद की, उसी पर ऐसे आरोप लगाना गलत है। आपको बता दें कि 2023 से अब तक गजा युद्ध के चलते 900 से 1150 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। नवंबर 2025 तक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 922 सैनिक मारे गए। इनमें से करीब 470 से ज्यादा सैनिक गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।